बच्चों अज आप पढ़ांगे सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन की हुंदा, कोई भी रोटेटिंग बॉडी लै लो, जिद्दां मान लो आ ट्राईएंगल आ, ट्राईएंगल आ, इनू तुसीं घुमा दो, ये रोटेट करन डै पई इस तरह, आ कोई पॉइंट आ, इहदे आले दुआले इदां घूमी जान डी आ। हुण कोई मान लो इदां वा सर्कल आ, इनू घुमा दो, ये भी की करन डै पिया, रोटेट करन डै पिया। एक पॉइंट जिहड़ा वो सर्कुलर मोशन करदा, एक बॉडी जिहड़ी हुंदी वो रोटेशनल मोशन करदी है। हुण आ भी बॉडी आ, आ भी बॉडी आ, ये किसी पॉइंट के आले दुआले ते घूमदे पए ना। जिद्दां देखो इहदा आ पॉइंट ही, ये भी इदां चक्कर लाउण डिया, पहला पॉइंट भी, दूसरा पॉइंट ही, ये भी इदां चक्कर लाउंदा पिया। कोई होर पॉइंट है, मान लो तीसरा पॉइंट है, ये भी इस तरह चक्कर लाउंदा पिया। आ कोई तीसरा पॉइंट हैगा, पर इहदा एक पॉइंट जिहड़ा वा वो नहीं मूव करदा पिया, वो उत्थे दा उत्थे ही आ। बाकी सारे पॉइंट इहदे आले दुआले सर्कुलर मोशन करदे पए, बॉडी करदी पई रोटेशनल मोशन, ते पॉइंट किहड़े करदे पए सर्कुलर मोशन। हुण वेखो आ पॉइंट जिहड़ा ये इत्थे फिक्स रहिंदा, फिक्स रहिंदा। जिहड़ा पहले नंबर वाला पॉइंट आ, इन्ने दे दुआले चक्कर लाया, दूसरे नंबर वाला पॉइंट आ, इन्ने दे दुआले चक्कर लाया, तीसरे वाले ने होर लाया, पर ये तो नहीं ना घूमिया। जिहड़ा नहीं रोटेट करदा उहनूं कहीदा सेंटर ऑफ रोटेशन, उहनूं आपां की बोलांगे सेंटर ऑफ रोटेशन। फिर आपां इहनूं लिखांगे किद्दां, आ फ्रीली रोटेटिंग बॉडी, आ फ्रीली रोटेटिंग बॉडी, जिद्दां तुहाडे सामने डायग्राम बनी आ भी रोटेट करती पई बॉडी, वो भी रोटेट करती पई बॉडी। आ फ्रीली रोटेटिंग बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के आले दुआले, अबाउट एनी एक्सिस हैज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड नॉन मूविंग पॉइंट लिख लेने, हैज़ अ फिक्स्ड नॉन मूविंग पॉइंट about which all the particles move, about which all the particles move, but this point does not rotate, but this point does not rotate. This point is called center of rotation. मैं तुहानूं कल भी रिपीट किया ही भी मैनूं पहलों रोटेशनल मोशन समझा लैन दिओ, फिर आप टॉर्क ते पहुँचांगे। बस आप टॉर्क ते पहुँचने वाले आ, हुणे मूवमेंट पढ़ के फिर आप टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ लेनी। पर अपना रोटेशनल मोशन का आ लास्ट टॉपिक जिहा ही एक हिसाब का सेंटर ऑफ रोटेशन की हुंदा, वो पॉइंट जिहदे आले दुआले पॉइंट ते घूमदे ने पर वो नहीं घूमदा। देखो एक बॉडी घूमदी पई, पॉइंट घूमदे पे, पर आ पॉइंट जिहड़ा ये फिक्स आ, इहदे आले दुआले सारे घूमण डै। ये की आ फिक्स, फिक्स का मतलब इन्हें मूव नहीं करना, नॉन मूविंग पॉइंट आ, इहदे आले दुआले आल पार्टिकल की करदे पे आ मूव, पर ये रोटेट नहीं करता पिया। इस पॉइंट नूं कहीदा सेंटर ऑफ रोटेशन, इनू की बोलते आपां सेंटर ऑफ रोटेशन। इस फिक्स पॉइंट नूं आपां की बोलीदा वा सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन सानू क्लीयर हो गया, इनू नोट कर लो। फिर आपां करदे हां मूवमेंट। सेंटर ऑफ रोटेशन तो बाद आ गया मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ अ करैक्टरिस्टिक,
देखो मूवमेंट का मतलब हुंदा अफैक्ट, अफैक्ट ऑफ एनीथिंग, भावें वो अफैक्ट हैगा वा फोर्स का, भावें वो अफैक्ट हैगा वा मास का। कह लो भी अफैक्ट ऑफ एनीथिंग कॉल्ड मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब की हैगा वा अफैक्ट ऑफ एनीथिंग। तो मूवमेंट आपां किद्दां पता करीदा, की फार्मूला हुंदा इहदा। मूवमेंट किहदे इक्वल हुंदा, एक तो वो करैक्टरिस्टिक लिखी दी जिद्दां जां फोर्स लिखो जां मास लिखो, इनू क्वांटिटी भी कह देईदा। क्वांटिटी दी प्रोडक्ट करनी आ किहदे नाल, लेंथ ऑफ आर्म दे नाल, लेंथ ऑफ आर्म दे नाल, जां आपां कह सकदे हां डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। तां ही मैं हुणे सेंटर ऑफ रोटेशन पढ़ाया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। आ वेखियो ये गल क्लीयर हुंदी। मैं एग्जाम्पल दिना। एग्जाम्पल आपां की देखते हैं, जिद्दां डोर, दरवाजा आपां बनाने एक एग्जाम्पल तो तुहानूं आ चीज़ क्लीयर हो जानी। एग्जाम्पल पूरी ध्यान नाल समझियो। आ डोर आ ते आ जिथे उहनूं मतलब अटैच कीता हुंदा, एक बन्निओ फिक्स हुंदा, एक बन्निओ खोलदा। जिद्दां आ इनू जिहड़ा फिक्स हुंदा ना, इनू कहीदा हिंग, इंग्लिश का वर्ड ही है, इनू हिंग बोलता। हुण आ वेखियो आपां की करना, ये आ हैंडल आ, हैंडल नूं फड़िया ते आपां इधर नूं फोर्स लाई। जे मैं कहां तुहाडे अल फोर्स लगी तो मैं इस तरह डॉट पाऊँगा। जे मैं कहां मैं दरवाजा पिछे नूं भेजदा पिया तो मैं क्रॉस पाऊँगा। देखो डॉट क्रॉस मैं अगे भी वरतूँगा। डॉट का मतलब हुंदा वा अपने अल आउणा इनवर्ड, नहीं अपने अल आऊगा तो आउटवर्ड, आउटवर्ड। क्रॉस का मतलब जे बोर्ड के अंदर वार जाता पिया वा तो इनवर्ड। डॉट क्रॉस क्यों वरतते आपां फिजिक्स दे विच, जिद्दां तुसीं एरो देखिया होना वा, आ एरो आ, जे ते आ एरो ये तीर साडे अल आउंदा पिया ते सानूं आ टिप दिखदी सिर्फ, तां करके आपां डॉट ला देईदा। ते जे वो अंदर वार जांदा पिया ते सानूं पिछे आ चीज़ दिखदी इहदा ब्रश जिहा ते क्रॉस ला देईदा। हुण आ डॉट का मतलब भी फोर्स जिहड़ी आपां किधर नूं लाई आ, आउटवर्ड भी हैंडल तो फड़ के इहनूं खिच्चिया। ते हुण इस फोर्स का अफैक्ट की पिया, ये फोर्स लाउण दा अफैक्ट की पिया। किद्दां अफैक्ट कड्ढना, अफैक्ट मूवमेंट ही हुंदा। किद्दां अफैक्ट कड्ढी दा वा, क्वांटिटी केड़ी फोर्स लाउने, की लाउने पे, केड़ी क्वांटिटी फोर्स, फोर्स लाई ते लेंथ ऑफ आर्म फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। आ हैगा पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिहदे आले दुआले ने घूमना वा, इत्थों लैके इत्थों तक दी लेंथ नूं मैं कहता आर, आर कहता। फोर्स लगी, फोर्स इंटू आर की बन गया टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला जे एग्जैक्ट वेखिए आर एफ हुंदा। फिर देखियो आपां की कीता, मैं आ चीज़ फिर रिपीट करा क्योंकि ये समझ आऊगी तो टॉर्क उस वेले तुहानूं क्लीयर हो जाना। मैं दो एग्जाम्पल लेना वा, जिद्दां ये तो हुणे मैं डोर वाली दसी ही, एक होर देखियो। जिस तरह इत्थे ये हैगा वा एक कह लो भी नट बोल्ट जिन्हों आपां कहने आ, कोई इस तरह का नट है। हुण आपां इहदे उपर की पाईओ चाबी जिहड़ी हुंदी आ, जां रैंच बुक तुहाडी ते लिखिया, इनू आपां पाया। हुण आपां की करदे पए, इहदे उपर की लाउने पे फोर्स, क्योंकि इनू आपां जां टाइट करना जां इनू खोलना है, आपां की लाया फोर्स। केड़ा हुण आपां पता करना इस फोर्स का अफैक्ट की आ, फोर्स का अफैक्ट की आ, ते अफैक्ट आपां किद्दां पता करीदा, मूवमेंट तो। मूवमेंट ऑफ एनीथिंग की हुंदा अफैक्ट, ते मूवमेंट का की फार्मूला हुंदा, केड़ी चीज़ नूं अप्लाई कीता, केड़ी क्वांटिटी नूं, ते पॉइंट आ पॉइंट ऑफ रोटेशन, इत्थों लैके इस क्वांटिटी का डिस्टेंस कितना वा, इनू आर्म भी कह देईदा, जां डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। हुण देखियो क्वांटिटी केड़ी लाई आपां, फोर्स, डिस्टेंस कितना, मान लो आ डिस्टेंस हैगा वा आर, आर फोर्स इंटू आर, ते इहदा अफैक्ट की बन गया, चीज़ घूमन डै पई, आ चीज़ लूज हो गई, घूमन डै पिया, ते उस घूमन वाली फोर्स नूं आपां की बोली दा टॉर्क। टॉर्क का सिंबल की हुंदा टाउ,
ठीक है। एक मैं तुहानू डोर की एग्जाम्पल दी, एक मैं तुहानू किहदी एग्जाम्पल दी आ, टाइटनिंग आ बोल्ट जां लूजिंग आ बोल्ट। डोर की फिर देख लियो, आ एग्जाम्पल किहदी ही, जां आपां ये चीज़ां देखो। पहलों तुहानू की पता होना चाहिए मूवमेंट की आ, मूवमेंट किद्दां कढ़ना हुंदा वा, आर दे नाल मल्टीप्लाई करना ही करना। जे मैं कवां नोट दे अंडर लिख लियो, जे मैं कवां मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स तुसीं किद्दां पता करना, आर दे नाल एफ नू मल्टीप्लाई कराता, जेदा भी पता करना उहदे नाल आर नू मल्टीप्लाई करा दो। आर की आ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। जे मैं तुहानू कवां मूवमेंट ऑफ मास की होगा, तुसीं की करो आर दे नाल एम नू मल्टीप्लाई करा दो, मास नू मल्टीप्लाई कराता। जे मैं कवां तुहानू मूवमेंट ऑफ कोई होर चीज़ आपां कह देने, मूवमेंट ऑफ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ कह दीए वेलोसिटी कह दो ਜਾਂ कुछ भी कह दो, तो फिर ਆਪਾਂ की करना आर दे नाल वी नू मल्टीप्लाई करा देना। वेलोसिटी लिखदा, आर नाल वी नू मल्टीप्लाई करा देना। बस मल्टीप्लाई किहदे नाल कराउणा, आर नाल। हुण आर पहलों क्यों आउंदा, एफ बाद च क्यों आउंदा, ये भी दसदा वां। फिलहाल आपां मेन हैडिंग ला लईए टॉर्क। जे आ चीज़ां नहीं क्लीयर होईयां तो आपे टॉर्क च पता। मैं अपने कोलों इत्थे दसदा पिया ही। वैसे अगला तुहाडा बुक दा हैडिंग की हैगा टॉर्क। जिद्दां मैं तुहानू फस्ट डे मोशन कराए ही टाइप्स ऑफ मोशन, उह तों नैक्सट हैडिंग हुंदा ही टॉर्क। आपां हुण टॉर्क हैडिंग लाउने। हुण आराम नाल समझियो, टॉर्क मेन तुहाडा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आ गए आपां। आपां इनू टॉर्क भी बोली दा, टॉर्क भी बोलांगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलांगे। दो चीज़ां हो गईयां। होर आपां इनू की कह सकते हैं, रोटेटिंग फोर्स भी बोलांगे, रोटेटिंग फोर्स भी बोलांगे। ये चीज़ हुण पूरी क्लीयर होनी चाहिए। जिथों ना पता लगे दस दिओ किसी तरीके नाल, मैं तुहानू नैक्सट वीडियो दे विच ओह कवर करा दूंगा। देखो टॉर्क की हुंदी आ, डायग्राम देखियो। जिस तरह आ एक मैं बना दिना कोई स्टोन, कोई भी रिजिड बॉडी बना दिना, स्टोन हो गया, जिद्दां दा मर्जी कुछ बना दिओ, कोई वुड हो गई, जिद्दां इहदा इत्थे हैगा वा पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिहदे आले दुआले सारियां चीज़ां घूमदियां। आ डॉट जिहड़ा लाया, इनू मैं की किया पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन जेकर तुसीं इहदे सामने पूरी फोर्स लाओगे, मान लो तुसीं इस पत्थर नू धक्का मारिया, सामने फोर्स लाई तो पत्थर जिहड़ा वा ये तुर के इत्थे पहुँच गया, इस जगह ते पहुँच गया। फिर इन्हें किहड़ा मोशन कीता वा, लीनियर मोशन। जेकर तुसीं फोर्स लाई, फोर्स एक्ट, फोर्स लाई आपां कित्थे लाई आ, इन आ लाइन, इन आ लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन। then ऑब्जेक्ट मूव इन आ लाइन, मूव कर गया, सीधा चल गया, घूमिया तो हैगा ही नहीं, एक घूमूगा नहीं, ये सीधा चल जूगा। हुण देखियो आपां की करना, सेम बॉडी ही इत्थे हैगा ही पॉइंट ऑफ रोटेशन। अगे आपां फोर्स इदां लाई, हुण आपां फोर्स लाउने आ किसी होर तरीके नाल, आपां उस लाइन च नहीं लाई, आपां फोर्स इत्थे लाती। अगे आपां इस लाइन दे विच लाउने पए ही फोर्स, लाइन दे विच पूरा सामने उहदे लाई, हुण आपां उत्थे फोर्स नहीं लाउने पए, आपां कोई एंगल बना के फोर्स ला ली, एंगल बना के फोर्स ला ली, कोई इत्थे थीटा एंगल बन गया। आपां कह दांगे फोर्स एक्ट नॉट इन आ लाइन, इफ फोर्स
act not in a line, then body start rotating, बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग। हुण बॉडी जिहड़ी सीधी नहीं तुरी, बॉडी इस तरह घूमन डै पूगी, बॉडी की आ घूमन डै पी। याद रख लो जेकर इस पॉइंट के सामने फोर्स लाने बॉडी सीधी जाई जानी, किहड़ा मोशन करना इन्हें, लीनियर मोशन। जेकर तुसीं कोई एंगल बना के फोर्स लाने बॉडी ने सीधी नहीं जाना, बॉडी ने स्टार्ट करन डै पैना रोटेशन करन, ठीक है, बॉडी स्टार्ट करन डै पई आ रोटेशन, ठीक है। इन्नियां चीज़ां साडियां कवर हो गईयां। हुण इह किसी एंगल दे विच लाई आ ते इहनूं आपां कवांगे एंगूलर फोर्स, ते जिहड़ी गोल गोल डिसप्लेसमेंट होण दी इहनूं कवांगे एंगूलर डिसप्लेसमेंट। दिस फोर्स कॉल्ड एंगूलर फोर्स एंड बॉडी डूइंग एंगूलर डिसप्लेसमेंट। बॉडी जिहड़ी इदां घूमन डै पई है ना, बॉडी डूइंग एंगूलर डिसप्लेसमेंट, ठीक है। टॉर्क की डेफिनेशन बनूगी, फिलहाल सानू पता लग गया जे पॉइंट ऑफ रोटेशन दे लाइन दे विच फोर्स लाने ते बॉडी एक लाइन च मूव करूगी, ते जेकर आपां कोई एंगल बना के लावांगे तो बॉडी किदां दी डिसप्लेसमेंट करूगी, एंगूलर। अगे जाण तो पहलों नोट दे अंडर देखियो मैं इत्थे कुछ वर्ड वरतदा पिया, एंगूलर डिसप्लेसमेंट, लीनियर मोशन, इदां दा करके। इधर मैं लीनियर क्वांटिटीज़ के सिंबल पा दिना, थोड़े कि याद करियो, तो इधर एंगूलर क्वांटिटीज़ के। जे मैं कहां लीनियर डिसप्लेसमेंट उन्होंने मैं डिनोट करया करूँगा एक्स ना, जे मैं कहां एंगूलर डिसप्लेसमेंट इनू किहदे नाल मैं डिनोट करया करूँगा थीटे ना। आ चीज़ नहीं दिखती पई कैमरे में, थोड़ा मैं परे बना दिना। लीनियर डिसप्लेसमेंट, एंगूलर डिसप्लेसमेंट। जे मैं कहां भी कोई लीनियर मोशन करता पाया, डिसप्लेसमेंट करता पाया, तो उन्होंने मैं किहदे नाल डिनोट करूँगा एक्स ना। जे कोई एंगूलर डिसप्लेसमेंट करता पाया उन्होंने मैं कहूँगा थीटे ना डिनोट। पहली चीज़ किहड़ी डिनोट करता पाया मैं, डिसप्लेसमेंट। हुण उस तो बाद जेकर मैं वेलोसिटी लिखा, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का सिंबल हुंदा V ते एंगूलर वेलोसिटी का सिंबल हुंदा ओमेगा, इदां W की तरह बना देईदा ओमेगा। जे मैं कहां एसलरेशन, लीनियर एसलरेशन ए ना डिनोट करी दी, एंगूलर एसलरेशन नूं किहना डिनोट करीदा अल्फा ना। जे मैं कहां फोर्स, लीनियर फोर्स नूं किहदे नाल डिनोट करीदा आपां एफ नाल, ते एंगूलर फोर्स नूं किहदे नाल डिनोट करीदा टाउ ना। आ टॉर्क का सिंबल हुंदा टाउ, TAU, ठीक है। इन्नियां की याद रख लियो, लीनियर मास M हुंदा ते एंगूलर मास I हुंदा, जिन्हों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहीदा। फिलहाल आपां टॉर्क ते पहुंचते हैं। आ देखियो सेम ओहो बॉडी ही, इत्थे इहदा हैगा ही सेंटर ऑफ रोटेशन। इनू आपां इत्थों पूरा फिक्स किया वा। सेंटर ऑफ रोटेशन की हुंदा, फिक्स हुंदा, जिन्हों आपां पाइवट भी बोल देईदा भी इत्थों हिल नहीं सकदा। हुण आपां की करना, इत्थे एक फोर्स लाउने पे एफ फोर्स, एक फोर्स इत्थे अपने आप ही जनरेट हो जाती। किद्दां ये चीज़ समझ आवे, जिस तरह आ देखियो आ हैगा ही डोर, आ डोर ही साडे कोल, आ इहदा हैंडल ही, ते इत्थे हैगी ही हिंग, आ हैगा ही हैंडल। हुण एक फोर्स आपां इत्थे लाई अपने वाल नूं, इनू खिंचिया बाहर वाल नूं, ते एक फोर्स इत्थे अपने आप ही पैदा हो जाती है। वो किधर लगती, वो तो पुट्ठी अंदर वार नूं लगती, ठीक है। गल्लां याद रख लो। जिद्दां ये देखियो, जदों भी कोई चीज़ नूं घुमाउणा वा ना, टोटल किन्नियां फोर्सिस चाहीदियां हुंदियां, 2।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਮਾਰਕਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਦੋ ਫੋਰਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਥੰਬ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਫੋਰਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਈ, ਅੰਗੂਠਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੰਗੂਠਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ? 2। ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਕਪਲ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਗਈਆਂ? 2 ਫੋਰਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਪਲ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਕਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਵਰਡ, ਆਊਟਵਰਡ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਵਰਡ। ਕਪਲ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਟਾਰਕ। ਕਪਲ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਟਾਰਕ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਪਲ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਟਾਰਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਪਲ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਨੇ। ਕਪਲ ਆਫ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? 2 ਇਕੁਅਲ, ਔਰ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਧਰ ਲਾਓਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਧਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ? 2। ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ। 2 equal and opposite forces। 2 equal and opposite forces applied on different point। एक इस point ते लगदी पई, एक इस point ते लगदी पई। applied on different point applied on different point of body form a couple of force। form a couple of force। ठीक है, क्लीयर हो गया ना। तो कपल ऑफ फोर्स किनू क्रिएट करता वा? घुमा दिंदा चीज़ नू, टर्निंग इफेक्ट। तो उस टर्निंग इफेक्ट नू आपां कहीदा टॉर्क। फिर आपां लास्ट ते लाइन लिख सकते हैं कपल ऑफ फोर्स क्रिएट्स टर्निंग इफेक्ट and this turning effect called torque। इस टर्निंग इफेक्ट नू आपां की बोलांगे? टॉर्क बोलांगे। ठीक है, इत्थे साडी टॉर्क की फिलहाल डेफिनेशन कवर हुई आ। हजे आपां इहदा फार्मूला नहीं बनाया भी सानू इन्ना पता लग गया भी रोटेट होना बॉडी ने तो टॉर्क पैदा हो जानी। हुण आपां कैलकुलेशन भी करके वेने आ। कैलकुलेशन करते आपां। ठीक है, चीज़ां नोट कर लियो। कैलकुलेशन करिए हुण आपां टॉर्क की। कैलकुलेशन फॉर टॉर्क। जिस तरह साडे कोल बॉडी है, कोई बॉडी आ, इत्थे दा हैगा पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, आ जिहड़ा मैं डॉट लाया ये की है साडा पॉइंट ऑफ रोटेशन। हुण इत्थे टॉर्क किद्दां पैदा होनी? किन्नियां फोर्सिस चाहिदियां? 2। दोने बराबर होणियां चाहिदियां ते एक दूजे दे ओपोजिट होणियां चाहिदियां। डायरैक्शन च वक्रियां वक्रियां, मैगनीट्यूड वाइज इक्वल होणियां चाहिदियां। जिद्दां इत्थे एक फोर्स इधरों लगी, इस पॉइंट ते मान लो फोर्स लगदी पई आ F, एक फोर्स लगनी इधरों F लगदा पिया। दोने फोर्सिस इक्वल होणियां चाहिदियां ते ओपोजिट होणियां चाहिदियां। ठीक है, फोर्सिस लातियां। हुण ये फोर्स जिहड़ी आ इहदा सेंटर ऑफ जिद्दां आ जिहड़े पॉइंट ते लगदी पई आ, इहदा सेंटर ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना हुंदा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया? R1।
ए पॉइंट का सेंटर ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया R2 ते आ टोटल कितना हो गया R, दोवां दा डिस्टेंस इस पॉइंट तो लैके दूजे पॉइंट तक का डिस्टेंस R हो गया। हुण आ देखियो इत्थे दो फोर्सां लगन दियां F ते F, आपां की किया मूवमेंट ऑफ फोर्स नंबर 1, पहली फोर्स आ लगदी पई फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2, मूवमेंट किद्दां कड्ढी दा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आ जिहड़ा सेंटर ऑफ रोटेशन तो किन्ना R1, इनू 1 मार्क कर लिया। मूवमेंट ऑफ फोर्स 2 ये किद्दां कड्ढी दा वा F इंटू R2, आ देखो R2 ही है ना, आ सैकेंड दे लई इनू सैकेंड मार्क कर लिया। तो टोटल मूवमेंट किद्दां कड्डांगे आपां जदों कंबाइन कीता, टोटल मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑन बॉडी की आऊगा FR1 प्लस FR2, F कॉमन आ गया R1 प्लस R2, R1 ते R2 नू जोड़ के R ही बनता, टॉर्क का फार्मूला आ गया FR। ठीक है, टॉर्क का फार्मूला आ गया FR, पर नैक्सट वीडियो मैं दसूँगा टॉर्क का एग्जैक्ट फार्मूला का RF। आ लिखना भी किते ना किते गलती है, जूनीयर क्लासां चल जाता, जिद्दां जिद्दां साडा स्टैंडर्ड वधी जाता चीज़ों मिसटेक निकलती है फिर। ठीक है, अज लई इन्ना ही कर लियो, नैक्सट विच मैं तुहानूं दसूँगा RF होर किद्दां बना सकते हैं आपां।